जय जय राम कृष्ण हरे। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 129वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने पंडरी महात्म्य हमें बताया है। आलिया संसारी देख ली पंडरी। मेरे भक्त पुंडलिक के कारण साक्षात पांडुरंग परमात्मा यहाँ प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए, उसका कारण क्या था? क्योंकि मेरे भक्त पुंडलिक जी का चरित्र ऐसा है, जब उनका शादी हुआ तब वो अपने पत्नी के प्रति इतना आसक्त थे कि उनको दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था। जैसे मेरे तुलसीदास के अंतःकरण में भावना थी अपनी पत्नी के प्रति, वैसे ही। और जिस समय मेरे तुलसीदास जी को पता चला या उनके पत्नी ने उनको अनुग्रहित किया कि आपके जिंदगी का उद्दिष्ट क्या रहना है, वैसे ही मेरे पुंडलिक जी के भी जिंदगी में हुआ। उनको पता चला कि मैंने इस स्त्री आसक्ति के कारण मेरे माता पिता का मैं धिक्कार किया, उनको घर से निकाला, और अभी ना जाने पता नहीं कहाँ कहाँ वो घूम रहे हैं। और तब से उनको अंतःकरण में वो वेदना, वो मतलब खुद को वो बहुत पापी समझने लगे और अपने माता पिता को ढूंढते हुए वो इस पंढरपुर नगरी में पहुंच गए। और यहाँ पे उन्होंने अपने माता पिता की ऐसी सेवा की, दृढ़ भाव अंतःकरण पूर्वक, और प्रभु नाम का चिंतन किया। एक पल भी उस प्रभु के चिंतन को विन्मुख नहीं हुए और अखंड अपने माँ बाप की सेवा में लग गए। मतलब एक सांसारिक होते हुए, माँ बाप की सेवा करते हुए भी हम परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए परमेश्वर परमात्मा के प्राप्ति के लिए हमें जंगल में जाना तब उचित है अगर हमारे अंतःकरण में एकांतवास की इच्छा है या परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है। परंतु इस संसार को दुखी मान के मैं मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का क्यों लालन पालन करूं बोल के, ऐसा त्रासित भावना से हम संसार का त्याग करके जंगल में जाने का सोच रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद भी ये जो विषय वासना हमें नहीं छोड़ेगी। मूलतः वो अंतःकरण में इच्छा चाहिए, और अगर ऐसी इच्छा हो और फिर भी हम संसार में भी हो तो भी हम परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मेरे पुंडलिक महाराज जी ने हमें दिखा दिया। उन्होंने साक्षात पांडुरंग परमात्मा को वहाँ खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि 28 युगों से वो परमेश्वर परमात्मा वहाँ पे खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कब भक्त मुझको मुड़ के देखेगा। वो अपने माता पिता की सेवा में ऐसा लग गए कि उन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं पांडुरंग परमात्मा की तरफ। आए हैं तो आइए, और एक विठ जिसको हम ब्रिक कहते हैं, वो विठ ले लिए और परमेश्वर परमात्मा की तरफ फेंक के बोले, इसके ऊपर खड़ा हो जाइए, जैसे ही मेरी माता पिता की सेवा होगी मैं आपकी तरफ आऊँगा। और तब से वो वैसे ही खड़े हैं, और ये भक्त अपने अपने माता पिता की सेवा में ऐसे ही लगे, ऐसा कहा जाता है। मतलब देखिए कितना भक्ति सुख मेरे पांडुरंग परमात्मा के अंतःकरण में, या मेरे भक्त पुंडलिक के अंतःकरण में, और वैसा ही भक्त के प्रति कितना प्रेम है मेरे पांडुरंग परमात्मा के अंतःकरण में। और बाद में क्या हुआ, 12वें दशक में यहाँ एक ऐसा संत महात्माओं का एक समुदाय प्रकट हो गया। पता नहीं युगों युगों का कितना पुण्य फल वहाँ प्राप्त, मतलब एक सडनली ऐसा एक चमत्कार हो गया। नॉर्थ में संत कबीर, और साउथ में यानी कि महाराष्ट्र में संत नामदेव ये हो गए। उन्होंने भक्ति प्रचार, प्रभु नाम का गुणगान गाना शुरू किया, और धीरे धीरे उसी में मेरे ज्ञानेश्वर महाराज जी, उनके बड़े भाई
निवृत्ति महाराज जी, उनके छोटे भाई सोपन काका जी और मेरी मुक्ताई, ऐसे ये 4 भाई लोग आळंदी उनका प्रॉपर गांव था, वहाँ से इस पंढरपुर को आए। और वहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि क्या भक्ति सुख है, और क्या पंढरनाथ का स्वरूप है। और उसी समय उन्होंने नामदेव जी के साथ मिलके वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। क्या मूल मंत्र दिया उस संप्रदाय ने कि ये जो भेदाभेद की भावना है, मूलतः मनुष्य जात एक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हम झगड़ते बैठते हैं एक दूसरे के साथ, वो झगड़ा छोड़ के हमें प्रभु चिंतन, नाम चिंतन, नामस कीर्तन, संत साधु महात्माओं के विचारों का स्मरण, ये करना बहुत जरूरी है। तभी हम इस आत्म स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं या इस परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। ये संकल्प वहाँ उन्होंने किया और वो स्वरूप हमें बताया, और उसी स्वरूप को लेके ये भक्ति का संप्रदाय वहाँ बड़ा हुआ, पला, और अभी तक उसका स्वरूप हम देख सकते हैं। और उसी का कहते हैं कि आलिया संसारी देखेली पंडरी, तो ऐसी पंडरी मैंने देखी, मैं कृतार्थ हो गया। अभी मेरे अंतःकरण में कुछ भी दुख की भावना नहीं। अब इन संत साधु महात्माओं के चरणों में रहने में ही मेरी सार्थकता है, क्योंकि यह बहुत सुगम साधन है। यहाँ भक्ति की पहली स्टेज ही समर्पण है। एक्चुअली दूसरे जो 3 योग कहे जाते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, उसमें पहले हमें साधना करनी पड़ती है। और उस साधना पर जाने के बाद, उस साधना से जाने के बाद हमें कहीं तो अहंकार आता है। उस अहंकार का समूल उच्चाटन करने के लिए हमें अंतःकरण में समर्पण की भावना लानी पड़ती है। किसी के तो प्रति समर्पण करना पड़ता है, परंतु भक्ति की अवस्था में ये शुरू में ही हो जाता है। शुरू में ही भक्त एक संत महात्माओं के चरणों में, पांडुरंग परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है। खुद को कुछ भी नहीं समझता, ना ये देहभान समझता है, ना ये कुछ मैं तेरा कुछ, मतलब उसके अंतःकरण में कोई भावना ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ बोल के। जो कुछ है काया वाचा और चित्त से सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित। तो ऐसा होने से, और पहले ही ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे भक्त हुए हैं, संत साधु महात्मा रहते हैं, तो उसके कारण वहाँ एक भक्ति का वलय है, एक अच्छे विचारों का वलय है। और उसी मतलब जगह आने के कारण मेरे भी ये जो चैतन्य है, मेरे भी अंतकरण से जो विचार बाहर आ रहे हैं, वो सभी उसी स्वरूप में हो जाएंगे। और फिर कीर्ति महाद्वार वाने तुझी, फिर मुझे क्या करना है, एक ही काम करना है, हरे रामा 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 हरे राम राम राम। या फिर ये पंढरपुर होने के कारण विठ्ठल नाम का गजर, विठ्ठल केशवा या विठोबा रुक्माई, ये कोई भी भजन हम यहाँ गा सकते हैं। और ऐसा गाने से मेरा मन तल्लीन हो गया। अभी कोई दुख नहीं, सांसारिक कोई तृष्णा नहीं, कुछ नहीं, अभी इसी में मुझे समाधान प्राप्त हुआ। पता का चेभार नामाचा गजर। एक भक्त की वैभवता क्या है, एक भक्त का वैभव क्या है, तो कांधे पे वो भगवंत भक्ति की पताका लेना और मुख में अखंड प्रभु नाम गाना। इसलिए कहते कि नामाचा गजर, मुख में अखंड वो प्रभु का नाम गाना, देखिला संसार सुफल जाला। और इस तरह से ये ऐसा पंढरपुर का संसार हमने देखा। क्या है, उधर माँ बाप के स्वरूप में मेरे पांडुरंग परमात्मा और रुक्माई माता है, और भाइयों के स्वरूप में मेरा पुंडलिक है, बहन के स्वरूप में मेरी चंद्रभागा है, और ये सब संत साधु महात्मा मेरे सगे सोयरे हैं। अब इनके चरणों में रहने में, उनके अभंग गाने में, उनके गुण गौरव करने में, उनका गुण गौरव करने में बहुत धन्यता प्राप्त होती है। फिर मन शांत हो जाता है और देखिला संसार सुफल झाला। और इस प्रकार से जिंदगी सफल हो गई। अब कुछ पाने की अपेक्षा ही नहीं बची। आगे कहते हैं, साधू आणि संतांच्या धन्य झाल्या बेटी। यहाँ आने से हमें ऐसा एक उचित ज्ञान प्राप्त होता है जो मेरे संत साधु महात्मा हमें बताते हैं, और उस ज्ञान को अंतःकरण में उतार के वैसा जीने से
सापडली लूटी निज मोक्षाशी। हमारा जो निज मोक्ष है, निज हित है, निज सोहित है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। हमें समझ में आता है यह अंतःकरण में ही परमेश्वर परमात्मा है, क्योंकि ये तनु देह ही पंडरी। एक अनुभूति आ जाती है कि पंढरपुर तो है ही महान, वहाँ तो संत साधु महात्मा है ही, परंतु उन्होंने मुझे ऐसी अनुभूति दी कि ये जो तनु है, ये जो देह है, ये पंढरपुर है। इसमें जो रहने वाला जो आत्मा है वो पांडुरंग है। अगर आपने इसको देखा, इस आत्म स्वरूप को देखा, तो समझ लीजिए जिंदगी की सार्थकता हो गई, हो गया सब कुछ। वहाँ कोई भी अनिष्ट रूढ़ी परंपरा या कोई भी मतलब वो हमें कुछ दुनिया को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अंतकरण में वो समाधान प्राप्त हो जाता है। गणेशनाथ मने धन्य पंडरीनाथा, हे पंडरीनाथा अभी मैं धन्य हो गया। अभी इतनी ही एक विनती है, क्योंकि भगवान हो तुम, हम भक्त है तेरे, तो हमारी विनती सुन लो। क्या कि क्षण भर परता जाओ नको, तो आप हमारे इस अंतकरण से एक पल के लिए भी मत जाना। जब तक ये पंच महाभूतों का देह, हम इस देह में हम जीवित है, तब तक तो अखंड हमारे इस देह में रहना, इस अंतकरण में रहना, यही हमारी जिंदगी की साफल्यता है। हे परमेश्वर परमात्मा, इतनी विनती सुन ले। और ऐसा ये तेरा पंडरी का स्वरूप हमने देखा, हमारी जिंदगी सार्थक हो गई। धन्य धन्य पंडरीनाथा। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।